सारे लोग अभी अभी पहली इनिंग देखकर उठे होंगे और जिस तरह से भारत पाकिस्तान का ये मुकाबला रहा है, पहली इनिंग में भारत ने शानदार बल्लेबाजी की। हालांकि उस वक्त लोगों की जान अटक गई जब भारत बल्लेबाजी करने के लिए उतरा और एक के बाद एक विकेट गिरी। रोहित शर्मा एक महत्वपूर्ण विकेट था, ओपनिंग साझेदारी नहीं पनपने दी गई और साथ ही साथ विराट कोहली आते हैं। विराट कोहली भी सस्ते में लौट जाते हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने ज़बरदस्त गेंदबाजी की, 4 विकेट झटके। नसीम शाह हुए, हारिस रऊफी, इन लोगों ने मतलब पेसर्स बॉलर्स का एक तरह से दबदबा रहा है इसमें। और हालांकि इस तरह से देखा नहीं जाता है कि कभी स्पिनर्स को एक भी विकेट ना मिला हो, लेकिन जिस तरह से प्लेइंग 11 चुनी गई थी पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें स्पिनर्स और किस तरह से आखिर बाबर आजम ने इसमें कप्तानी की है, एक के बाद एक। जब आप देख रहे हैं कि अगर आपके पेसर्स को, आपके फास्टर्स को अच्छी लाइन और लेंथ से वो बॉलिंग कर रहे हैं और उनको विकेट्स मिल रही है, उसके बाद वो स्पिनर्स को लाते हैं और लगातार एक के बाद 3-4 ओवर स्पिनर्स को हालांकि कराना चाहिए था, लेकिन एक के बाद एक लगातार स्पिनर्स को मौका दिया जाता है और वहाँ पर एक ज़बरदस्त तरीके से धुनाई होती है। और जिस तरह से एक साझेदारी पनपती है हार्दिक पांड्या और ईशान किशन के बीच में, एक महत्वपूर्ण साझेदारी और जिसका इंतज़ार हर भारतवासी कर रहा था। एक वक्त में तो ये लग रहा था कि भारत 200 के स्कोर तक नहीं पहुँच पाएगा। जिस तरह से शुरुआत के कुछ ही ओवर में और लगभग 42 रन पर 4 विकेट भारत के गिर चुके थे। 10 ओवर का वो मौका था, 10 ओवर में 42 रन थे, 4 विकेट भारत के गिर चुके थे। और जो हमारे महत्वपूर्ण खिलाड़ी, जो इम्पोर्टेंट खिलाड़ी है, जिसमें विराट कोहली है, श्रेयस अय्यर थे, रोहित शर्मा थे, शुभमन गिल जो काफ़ी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन वो भी सस्ते में लौट जाते हैं और महत्वपूर्ण पारी खेल कर जाते हैं। ईशान किशन एक बहुत ही ज़बरदस्त पारी, 82 रनों की अच्छी पारी खेलते हैं और एक मैच्योरिटी दिखाते हैं। जिस तरह से उनको मौका दिया गया और उस मौके को उन्होंने बुनाया है। 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आता है, हालांकि वो उनका नंबर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा जाता है। ये एक समझ से परे होता है कि 5वें नंबर पर वो बल्लेबाजी करने के लिए आखिर क्यों भेजे गए। उनको ओपनिंग में भी खिलाया जा सकता था, वो ओपनिंग बल्लेबाजी वो हमेशा किए हैं और उस ओपनिंग को अच्छा उन्होंने कवर किया है और अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की है। इससे पहले भी देखा गया है ओपनिंग ना खिलाकर उनको 5वें नंबर पर खिलाया गया और पहली बार वो 5वें नंबर पर खेले। उसके बावजूद भी ईशान किशन ने जिस तरह की पारी खेली, अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त पारी उनकी रही है और सैल्यूट है कहीं ना कहीं ईशान किशन को, क्योंकि उन्होंने भारत को संभाला है। और ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की जो साझेदारी, लगभग 138 रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी, जहां पर भारत 200 रनों तक पहुंचने के लिए भी एक टारगेट हासिल करने के लिए और पाकिस्तान को एक अच्छा टारगेट देने के लिए सोच रहा था कि जिस पर फाइट किया जा सके। उस वक्त में जब 4 विकेट गिर जाते हैं और आपके सारे जो अच्छे बैट्समैन होते हैं, बल्लेबाज होते हैं, वो सस्ते में निपट जाते हैं। ईशान किशन आकर अच्छी पारी खेलते हैं और हार्दिक पांड्या उनका साथ देते हैं। ईशान किशन के 82 रनों के बाद आउट जब होते हैं हार्दिक पांड्या, उसके बाद लय में आते हैं और लगातार एक के बाद एक चौके, 3 चौके देखने को मिलते हैं। और जो उन्होंने पारी को बिल्डअप किया है, लगभग 87 रनों की पारी हार्दिक पांड्या ने खेली 90 बॉलों पर और एक बहुत ही बेहतरीन पारी उनकी, 7 चौके 1 छक्के उन्होंने मारे। ईशान किशन ने भी 9 चौके 2 छक्के मारे अपनी पारी में। उसके बाद एक मौका वो भी आता है कि जब ये लोग भी आउट होते हैं और उसके बाद एक के बाद एक विकेट गिर जाती है। यहाँ तक कि लग रहा था कि भारत 300 रनों तक आसानी से पहुँच जाएगा अगर हार्दिक पांड्या आखिरी तक रहेंगे तो, लेकिन शादाब खान का वो बेहतरीन कैच, हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद शार्दुल ठाकुर कैच थमा देते हैं, शादाब खान बेहतरीन दौड़कर कैच लेते हैं और उसके बाद एक के बाद एक विकेट गिरने लगती है और पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। क्रूशल इनिंग जसप्रीत बुमराह ने भी खेली, 16 रनों की महत्वपूर्ण पारी, योगदान उनका अच्छा रहा। आखिरी में आकर उन्होंने चौके लगाए और आखिरी में वो कैच थमा देते। तो ये एक बेहतरीन इनिंग रही है और जिस तरह से भारत ने बल्लेबाजी की है, भारत के सिर्फ 2 ही बल्लेबाज हम कह सकते हैं, जो हार्दिक पांड्या और ईशान किशन, इन दोनों के ऊपर पूरा दारोमदार रहता है और इन्होंने भारत को वहाँ तक पहुँचाया जहाँ से अब भारत फाइट कर सकती है और एक अच्छी पोजीशन में भारत नज़र आ रही है। जिस वक्त में भारत के हिसाब से और तमाम नज़रिए से ये लग रहा था कि भारत 200 रनों तक भी नहीं पहुँच पाएगी, वहाँ पर 266 रन बनाया है भारत ने और 267 रनों का लक्ष्य पाकिस्तान को दिया है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की बॉलिंग भी बहुत ही अच्छी रही है और सबसे साधारण, जिस तरह से पाकिस्तान के फील्डरों की फील्डिंग रही है वो बहुत ही साधारण कह सकते हैं आप। जो फील्डिंग हमें आज से 5 साल 10 साल पहले देखा करती थी और पाकिस्तान की जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी रही है वो फील्डिंग रही है, वो आज भी उसी तरह से बरकरार है। हम कह सकते हैं कि 50 से 60 रन पाकिस्तान ने फील्डिंग में गंवा दिए हैं। बहुत ही आसान फील्डिंग उन्होंने छोड़ा है और जो चौके और छक्कों में तब्दील हुआ है
तो एक तरह से साधारण फील्डिंग पाकिस्तान की रही है, जिसकी वजह से और कहीं ना कहीं 40-50 रन कम बनते भारत के अगर फील्डिंग अच्छी रहती। बाबर आजम की कप्तानी भी कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि जब आपके पेसर्स, जब आपके फास्टर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, उस वक्त में आप स्पिनर्स को थमाते और स्पिनर्स भी लगातार आते रहते और रन गंवाते रहते। हालांकि अब देखना होगा कि पाकिस्तान किस तरह से इस रन टारगेट को चेस करती है। 267 रनों का लक्ष्य है और एक ही खिलाड़ी नज़र आता है कि बैट्समैन जो कि बाबर आजम हैं, और बाबर आजम कहां तक टिकते हैं, किस हद तक टीम का साथ देते, कप्तानी पारी खेलने में वो सक्षम होंगे, कामयाब होंगे नहीं, ये तो अब इनिंग के बाद समझ में आएगा जब पाकिस्तान मैदान पर उतरेगा और आखिर पाकिस्तान की नैया डूबती है या फिर पाकिस्तान इसको पार लगाता है, ये एक महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम आपसे अलविदा चाहेंगे और आप भी टीवी से जुड़िए और देखिए कि दुआएं कीजिए कि भारत भी जीते, और उम्मीद तो यही लग रहा है कि भारत आसानी से इस गेम को जीत लेगा, क्योंकि जो सिचुएशन है वहाँ की फील्ड की, वहाँ के ग्राउंड्स की, उस हिसाब से काफ़ी कठिन हो रहा है वहाँ पर बैटिंग करना। और इस हिसाब से जो पेसर्स है, जो हमारे पास बॉलर है, भारत ने 3 फास्टर बॉलर खिलाए हैं। जसप्रीत बुमराह हमारे पास एक कमबैक किया, उन्होंने अच्छी बॉलिंग वो करने वाले लग रहा है, और जिस तरह की उनकी बॉलिंग रही है पहले भी, तो लग यही रहा है कि अच्छी बॉलिंग उनकी रहेगी। साथ ही साथ आपके पास मोहम्मद सिराज है, मोहम्मद शमी की जगह मोहम्मद सिराज को खिलाया गया है कि ये भी एक महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से मोहम्मद शमी का दबदबा हर फॉर्मेट में देखने को मिला है, तो मोहम्मद सिराज को मौका मिला है। मोहम्मद सिराज इस मौके को बनाने में कितना कामयाब होते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ शार्दुल ठाकुर को भी मौका मिला है। तो ये 3 पेसर्स हमारे साथ है, उसके साथ है मीडियम बॉलर जो आपके हार्दिक पांड्या है, उनकी भी अच्छी बॉलिंग रहती है और वो भी अपनी टीम को क्या विकेट दिलाने में कामयाब रहेंगे, क्या भूमिका निभा पाते हैं हमारे बॉलर्स, ये देखने वाली बात होगी। और भारत जीत कर यकीनन आएगा, हमें यही उम्मीद है। आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, भारत इस मैच को जीता या फिर पाकिस्तान के हाथों में ये मैच जाने वाला है। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे किसी और नए लाइव टॉपिक और लाइव मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर।